हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा हीट बजट यानी कि लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हीट बजट में हमने शॉर्ट वेव रेडिएशन के बारे में पढ़ा था कि जो शॉर्ट वेव्स आ रही हैं और कितनी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, कितना एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी वापस रेडिएट हो जा रही है। वो मैंने सारी चीजें अच्छे से उस वीडियो में बता दी थी। ठीक, अब इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन पढ़ेंगे, यानी कि जो अर्थ ने और एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया उसको भी तो वापस भेजेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अर्थ ने एब्जॉर्ब करी अपने टेम्परेचर को ठीक करने के लिए, लेकिन वो वापस भी जाएंगी अब। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि अर्थ लेके उसको रख लेगा, उसको वापस रेडिएट भी करेगा। ठीक है ना। एक अच्छा, यहाँ पर रेडिएशन से मतलब ये होता है कि एक होती है रेडिएट जो बाहर से टकरा के निकल गई, और एक होती है जो पहले एब्जॉर्ब करी गई, यूज करके और फिर छोड़ी गई। तो अब ये वो वाली लॉन्ग वेव होंगी, तो यानी कि जो आई और अब वापस जाएगी। तो अब इसको एक बार पहले मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 51 यूनिट्स जो है अर्थ अब्सॉर्ब करेगा, 14 एटमॉस्फेयर, बाकी की सारी चली गई है 35। ठीक है ना, तो टोटल 35 यूनिट्स है। अब इसका हिसाब कैसे होगा अभी इसमें सारा सब बताऊंगा मैं। तो पहले हम बात करेंगे 51 की। अभी 41 जो है ना, इसको आप साइड रखो, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है उसको एकदम साइड रखो। अभी सिर्फ अर्थ की बात करेंगे पहले। तो अर्थ में 51 है, ठीक है ना। तो 51 में जो 17 होती है ना, वो डायरेक्ट स्पेस में चली जाती है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि मानो एटमॉस्फेयर है, अब रेडिएट करके जब निकल रही है, जैसे कि मान लो एक गेट है, जैसे स्कूल का गेट होता है ना, तो बच्चे जब स्कूल के गेट पे क्या होता है, छुट्टी होती है तो एकदम धड़ 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 करके भागते हैं गेट से बाहर। चौकीदार रोकने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं लाइन बना के निकलो, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, एकदम स्पीड से निकल जाते हैं। तो कुछ निकल जाते हैं, लेकिन जब चौकीदार के हाथ में कंट्रोल आता है तो गेट बंद कर देता है, फिर कुछ रुक जाता है। तो ठीक उसी तरीके से, तो जब कुछ चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ बच्चे वापस निकल जाएंगे वहां से स्कूल से बाहर, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे कि सनरेज जब रेडिएट करेंगे तो एटमॉस्फेयर टकराएगा, तो एटमॉस्फेयर सारों को तो नहीं अब्सॉर्ब कर सकता ना, तो कुछों को रोकेगा और कुछ जो होंगी वो वापस निकल जाएंगी। तो वो जो कुछ निकल जाती हैं वही होती हैं हमारी 17 जो डायरेक्ट स्पेस में चली जाती हैं हमारी। ठीक है ना। तो अब हम बचती हैं सिर्फ 34 जो अर्थ में अभी भी एब्जॉर्ब थी, अभी जो जाने वाली थी। अब उन 34 को रोक लिया जाता है। तो उन 34 को कौन एब्जॉर्ब करेगा? उन 34 को एब्जॉर्ब करा जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो 34 और प्लस 14, तो ये 48 जो दिख रहा है ना एटमॉस्फेयर में, तो 14 पहले से ही थी हमारे एटमॉस्फेयर में, और 34 जो अभी रह गई है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 34 प्लस 14 हमारी टोटल 48 जो है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। अब इस 34 का एक बार ब्रेकअप समझ लेते हैं हम लोग। तो 34 का ब्रेकअप ये है कि पहली तो होती है रेडिएशन फ्रॉम अर्थ से जो रेडिएट होती हैं और वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बाकी की जो ऑब्जर्व होती है ना वो होती है जैसे कि जो, तो ये तो 6 में आ गई, तो ठीक है, जो 6 यानी क्वांटिटी हो गई 34 में से 6 क्वांटिटी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएंगे, डायरेक्ट जाके उसमें मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद आती है हमारी 9 का मतलब हुआ हमारी टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन। तो टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन यानी कि जो 9% होती है, यानी कि 9 यूनिट्स होती हैं। टर्बुलेंस और कन्वेक्शन हमने पढ़ा था ना कि जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, धीरे धीरे एक के ऊपर एक ट्रांसफर होकर ऊपर जाती है, जो ऊपर हीट एब्जॉर्ब करी जाती है, तो उसके चलते हुए 9 यूनिट जाके एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है, और बाकी की कंडेंसेशन से जाके होती है। तो कंडेंसेशन से 19 यूनिट जाके उसमें स्पेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। तो इस तरीके से चल के हमारी जो 34 यानी कि जो बची हुई होती हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो बाकी के फिगर्स है तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मतलब टोटल फिगर है, इस टोटल फिगर में से ही निकल के वैल्यूज आई हैं। ठीक है ना। तो आपको ये जो बेसिक है इन्फॉर्मेशन वो ये बस समझ लो। एक बार मैं दोबारा से इसको एक बार कर देता हूँ समराइज कि अर्थ के पास 51 थी, एटमॉस्फेयर में 14 थी। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर को भी आप साइड में रखो। तो हम लोग अर्थ की बात करेंगे। तो अर्थ में जो 51 थी उसमें से 17 जो है वो तो डायरेक्ट स्पेस में चली जाएगी, जिनको कोई नहीं रोक सकता है। बची 34 में से हम लोग जो है बचती है हमारी जो 34 जो एटमॉस्फेयर में जाके ऐड हो जाएंगी 14 के साथ। 14 ऑलरेडी थी, 34 ये, तो जो 48 हो जाएंगी। 34 के ब्रेकअप की बात करूं तो इसमें से 6% जो रेडिएशन हो जाएंगे, डायरेक्ट जाके एब्जॉर्ब होंगी, बाकी टर्बुलेंस और कन्वेक्शन के थ्रू, और उसके बाद बाकी की जो 19 होती है वो कंडेंसेशन के थ्रू हो जाएगी। कंडेंसेशन जो बादल वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो टोटल हमारी 48 यूनिट्स जो है वो हमारी स्पेस में जाके एड ऑन हो जाएंगे, सॉरी एटमॉस्फेयर में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब एटमॉस्फेयर भी थोड़ी ना अपने पास रखेगा, कब तक रखेगा? जैसे अर्थ ने भी बोला कि मेरा भी हो गया भैया अब ले जाओ उसको, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर भी बोलेगा कि हाँ ठीक है हो गया, उसके बाद फिर वो एटमॉस्फेयर भी पूरा का पूरा वापस अपना रेडिएट कर देगा। तो अब इसको अगर एक बार मैं टोटल करूं पूरा का पूरा, तो स्टार्टिंग पे अगर हम लोग आए तो 35 तो पहले चली गई थी, उसके बाद फिर हमारी निकल गई 17 डायरेक्ट, और उसके बाद आता है हमारा 48 जो अब ये स्पेस छोड़ेगा हमारा। तो इसका टोटल करें तो कितना होता है, एक बार टोटल करो इसका, 7 + 5 7 + 5 12 12 + 8
20, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया हमारा 100 यूनिट। उसने हमारी पूरी की पूरी अर्थ को वापस कर दी। ठीक है ना। 35 याद करो जो हमारा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शॉर्ट वेव में, 17 जो हमारी अभी हुई हैं, और 48 यानी कि जो अर्थ लेके, यानी कि 48 का ब्रेकअप हमने पढ़ा था ना कि पहले 14 थी और उसके बाद उसने 34 एब्जॉर्ब कर ली थी। तो ये 34 एब्जॉर्ब करी तो वो भी एटमॉस्फेयर ने भेज दी, तो इसका टोटल कितना हुआ 100 यूनिट्स। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को लॉन्ग वेव रेडिएशन का एक कैलकुलेशन बताया था। तो आप लोग थोड़ा घबराइएगा मत ये सोच के कि ज्योग्राफी है और इसमें मैथमेटिक्स आ गया। छोटा सा टॉपिक है, अर्थ की रेडिएशन जो होती है वो कितनी आती है और कितनी जाती है उसी के कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि 100% वो रेडिएशन ले रहा है और 100% ही रेडिएशन वो वापस कर देता है। तो यही होता है अर्थ के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो जाना कि सन से कैसे ले रहा है और कैसे वापस कर रहा है, किस तरीके से उसमें एटमॉस्फेयर का भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। कि मतलब पहले अर्थ लेगा फिर एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जब सनरेज आ रही थी तब एटमॉस्फेयर भी बीच में रुका हुआ है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, कार्बन, वो भी उसको रोक के रखते हैं और फिर अर्थ तक जाते हैं। फिर अर्थ से टकरा के जब चीजें वापस आ रही है एब्जॉर्ब होकर, तब फिर से एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें यहाँ पे एक चीज देखोगे कि अब अर्थ भी एब्जॉर्ब कर रहा है और एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके चलते हुए एक टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए, जो हमारा बायोस्फीयर होता है। ठीक है ना। तो ये था मेरा टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बताई। अगली वीडियो में हम इसका एक पार्ट और रह गया वेरिएशन वाला, उसको कवर अप करेंगे। और यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।